अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अफशा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से हों। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बकरीद ईद उल अज़हा 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हमारे ईद का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो ये अम्मी ने सुबह ही शीर बना ली थी क्योंकि सब नमाज़ पढ़कर आके फ़ौरन खाते हैं। तो शीर तो ईद की ख़ास डिश है। तो शीर कोरमा जो पसंद है मुझे वो ठंडा करके पसंद है, जैसे फ्रिज में रख दो और ठंडा हो जाए, जब निकल कर खाओ बड़ा ही मज़ा आता है। और देखिए दोपहर में बनी है ये कलेजी। तो कुर्बानी होते ही बकरीद पर सबके कलेजी बनती है। तो कलेजी ये बन गई थी और बनते के साथ ही सबने खा ली थी। तो देखिए पापा तो किचन में यहाँ खड़े खड़े ही टेस्ट कर रहे हैं। तो इतने में गोश्त भी बन के आ चुका था, तो अम्मी यहाँ हिस्से लगा रही हैं बांटने के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी के इस गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक उन ज़रूरतमंदों के लिए जो इस खुशी में शामिल नहीं हो पाते। तो अल्लाह ताला हमारी नियतों को देखता है। तो सफाई का पूरा ध्यान रखें और इस त्यौहार को पूरे अमन और प्यार के साथ मनाएं। तो यहाँ ईद वाले दिन भी लाइट गई हुई थी। 4 बजे जो लाइट गई है वो 7 बजे आई है। तो बात करूँगी मैं अपने प्यारे लुक की। तो मैंने ये अपना आउटफिट और एक्सेसरीज़ आपको पहले वीडियो में दिखा दिया था। तो देखिए जो मैं ये आउटफिट पहनी हुई हूँ, इसका जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक से और मैं कॉटन पहनती हूँ। तो देखिए मैंने जो ये अपना ईद का जोड़ा पहना हुआ है, इसका फैब्रिक सिंथेटिक से। तो यहाँ लाइट भी जा रही है तो मुझे इसमें गर्मी लग रही है। ये सिर्फ मैंने शूट के लिए पहना हुआ है, मैं शूट करूँगी और फिर मैं चेंज कर लूँगी। और देखिए इस बार मैंने हाथों पे मेहंदी भी नहीं लगाई क्योंकि मैं बिज़ी थी, घर में बहुत काम था। तो देखिए ये वही सेट है जो मैंने आपको दिखाया था, वही इयररिंग्स हैं और ये साड़ियाँ हैं गर्लिश सी मोती वाली, सिर्फ इसमें एक लड़ी जा रही है। और देखिए जो ये सेट है, इस सूट के ऊपर जो फ्लावर्स आ रहे हैं ब्लू कलर के, तो मैंने इसकी मैचिंग का लिया था। और बैंगल्स मैंने पहनी नहीं, मैंने पहन के देखी थी बट इसकी फुल स्लीव्स थी तो इस पर अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने उतार दी। और ये मेरा प्यारा सा था गोल्डन कलर का दुपट्टा जो इस सूट पे खिल कर आ रहा है। तो ये मेरे आउटफिट का आपको वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन लुक कैसा लगा? ट्विस्ट तो तब आया जब मैं कंफ्यूज हो गई कि इसके साथ एक्सेसरीज कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए। मुझे ऐसे एक्सेसरीज चाहिए होती है जो बिल्कुल लाइट वेट हो, हैवी भी ना हो, जिसे पहनने के बाद एकदम स्मार्ट और गॉर्जियस लुक आए। तो ये था मेरा ईद का गॉर्जियस लुक। तो अब मैं बात करूंगी आज के दिन की। ईद की सुबह और घर में हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह से बड़ों का चिल्लाना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ बनी कि नहीं बनी, कि मुझे ये दे दो, ये नहीं। और भाई साहब लड़कों का तो अलग ही चल रहा होता है, उनका कुर्ता आखिर मौके पर ही गुम हो जाता है। अपनी चीज़ें रख रख कर भूल जाते हैं, फिर इधर उधर पूछते रहते हैं। तो दोस्तों ईद सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा खाने का नाम नहीं है, ये अपनों की खुशी में खुश होने का और जिनके पास नहीं है उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटने का है। तो देखिए गर्मी की वजह से मैंने सिर्फ अपने बाल ऐसे लपेटे हुए हैं और ये कल मैंने किया हुआ नहीं है, ये नेचुरल अपने आप हो गया है।
उम्मीद है आप सबकी ईद भी उतनी ही खूबसूरत हुई होगी जितनी कि मेरी। अगर आपको मेरा ये लुक और ये छोटा सा परिवार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर ब्लॉग में ऐसे ही मिलते रहें। तो अब ये मैं अपना ये सूट चेंज कर लूँगी। त्यौहार तो त्यौहार है, तैयारियां पूरी करनी पड़ती हैं चाहे मन करे या ना करे। तो देखिए मैंने चेंज कर लिया है और एक्सेसरीज़ भी सारी उतार दी है और इतना हल्का फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इतनी सी देर के लिए मैंने इयररिंग्स पहने थे, उसमें भी मेरे कान दुखने लगे क्योंकि आदत तो है नहीं पहनने की कि आम दिनों में भी मैं कुछ नहीं पहनती। और उतार के इतना हल्का फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी बवाल हो रही है कि गर्मी में सिर्फ कॉटन के सूट हो, और वैसे भी मैं 12 महीने कॉटन के सूट ही पहनती हूँ। और ये भी मेरा न्यू सूट है जो मैंने सी के रखा हुआ था, तो ये फ़र्स्ट टाइम पहना है। तो देखिए रात हो चुकी है और डिनर टाइम हो चुका है, तो आप किचन में चलते हैं और किचन का भी हाल चाल जान लेते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और अम्मी ने रात के खाने में बनाया है बिरयानी एंड कोरमा। इसकी खुशबू से हम सबको भूख लगने लगी। तो ये जस्ट अभी गैस से उतरी है बिरयानी गरम गरम, तो हम गरम गरम ही खाने बैठ जाएंगे। नली मैंने पहले ही निकाल ली थी, बिरयानी में मुझे नली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बकरीद वाले दिन घरों में काम भी बहुत होता है और किचन की जो सुबह से रात तक भाग दौड़ लगी रहती है। और ऊपर से इधर उधर से बड़ों की आवाज़ें आती हैं कि ये दे दो, ये कर दो, ये ले लो। और देखिए ये कोरमा बनाया है क्योंकि दोपहर का भी खाना यूं ही इतना सारा बचा हुआ रखा है, तो कोरमा थोड़ा सा ही बनाया है। तो यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया है और अब मैं अम्मी के कशा खाने बैठ गए हैं। ईद पे बिरयानी ना बने तो हमारी ईद नहीं होती, हमें ईद पे बिरयानी चाहिए चाहिए। तो हमने बिरयानी और कोरमे को खूब इंजॉय किया, खूब मज़े से खाया। तो देखिए ये है नली, सारी नली मैंने झाड़ ली थी, मज़ा ही आ गया खा के। अब स्पाइसी चटपटा तो खा लिया, अब खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए। तो ये है आइसक्रीम, ये अभी मैंने फ्रीजर में से निकाली है, तो जस्ट मैं सिर्फ 1 स्पून खाऊंगी। खाना भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, अब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पियेंगे ड्रिंक। खाओ पियो और डाइजेस्ट करो। बकरीद वाले दिन काम तो बहुत होता है, थक जाते हैं, पर इंजॉय भी उतना ही करते हैं और मज़ा भी खूब आता है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक, खुश रहिए और प्यार बांटिए। तो इस व्लॉग का मैं एंड यहीं करूँगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।